लिल्मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाइहि व उलमाइ अहले सुन्नतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिम मादूदात। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हम्दो सनाए रब्बि ज़ुल जलाली वल इकराम और हदिया दुरूद सलाम बहज़ूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम पेश करने के बाद अदब व एहतराम के लायक मेरे बुज़ुर्गों नौजवान साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का करोड़हा फ़ज़ल है और उसका बेइंतहा शुक्र है कि उसने एक ईद में तीन तीन चार चार ईदें हमें अता फ़रमा दी। हदीस पाक है, यौम अरफ़ा 9 ज़िलहज का दिन भी मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। 10 ज़िलहज क़ुरबानी का दिन भी ईद का दिन है और आज 11 ज़िलहज अल्हम्दुलिल्लाह हमें फिर जुम्मा का दिन मिल गया, ये भी ईद का दिन है। और एक एक ईद में चौथी अगर ईद कहें तो ये ईदें यानी ईद के तीनों दिन हमारे लिए ईद हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये लाखों करोड़ों फ़ज़ल हैं कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए बख्शिश और ख़ुशी के बहाने रखे हैं कि अल्लाह ताला ने एक एक ईद में तीन तीन चार चार ईदों को जमा फरमा दिया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम शुक्र अदा करते हैं कि अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र शफ़क़त से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से अल्लाह ताला ने ये सारी खुशियाँ अता फ़रमाई। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह एक शेर में इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं अताए अरब जिलाए करब। इस शेर का जब मैं मतलब समझाऊँगा आपको समझ आएगी आप क्या कहना चाहते हैं। फरमाते हैं अताए अरब जिलाए करब फ़यूज़े अजब बग़ैर तलब। ये रहमत रब है किसके सबब बेरब्बे जहाँ तुम्हारे लिए। आप फरमाते हैं कि जो अल्लाह ताला ने ये रहमतें की, अताए अरब, अरब 100 करोड़ जमा करो तो 1 अरब बनता है। कहते हैं ये जो करोड़ों रहमतें हैं अल्लाह ताला की अताएँ हैं। और फिर फरमाते हैं जिलाए करब, इंसान को जितनी तकलीफ़ें आती हैं वो फ़ौरन आने से पहले दूर हो जाती हैं। पहले फरमाते हैं अताए अरब करोड़ों रहमतें, फिर फरमाते हैं जिलाए करब जितनी आने वाली बलाएं हैं वो दूर जो हो रही हैं। फिर फरमाते हैं फ़यूज़े अजब, हर रोज़ नए नए अल्लाह ताला के करम, उसकी मेहरबानियाँ, उसकी रहमतें। और फिर कहते हैं बग़ैर तलब, हमने तो मांगी नहीं थी, अल्लाह ताला ने हमें बग़ैर तलब की अता फरमा दी।
बग़ैर तलब। आप जब पैदा हुए, मैं पैदा हुआ, तो हमने पैदा होने से पहले अल्लाह ताला की बारगाह में ये गुजारिश नहीं की थी कि जब हम पैदा हों तो हमें सूरज मिलना चाहिए, चाँद मिले, सितारे मिले, बारिश का नुज़ूल हो, वालदैन जैसे करम फरमा मेहरबान ये ज़ातें मौजूद हों। जब हम पैदा हुए तो बग़ैर तलब के अल्लाह ताला ने ये सारे करम फरमा दिए। आगे फरमाते हैं ये रहमत रब, ये जो इतनी रहमतें हैं किसके सबब, ये किस वजह से हैं? आला हज़रत फरमाते हैं बेरब्बे जहाँ, मैं उस रब की कसम खा के कहता हूँ या रसूल अल्लाह ये आपकी वजह से है। ये जितने करम हैं, करम बालाए करम है या रसूल अल्लाह, मैं कसम खा के कहता हूँ किसकी? बेरब्बे जहाँ की, जो इस जहान का रब है उसकी कसम खा के कहता हूँ इसके पीछे आपकी मेहरबानी है, आपका करम है कि रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर ये इतनी मेहरबानियाँ फरमाई। तो हज़रात गिरामी, एक एक जो है वो ईद, एक एक खुशी। आप ज़रा देखें कि हम जब रमज़ान शरीफ के रोज़े रखते हैं तो रोज़ा भी अपने लिए रखना, मतलब ये है कि जो आदमी रोज़ा रखता है उसकी बख्शिश का सामान हो जाता है। फिर अफ्तारी का सामान अपने लिए करना, खाना भी खुद है, पेट पूजा भी अपनी। फिर अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुम अफ्तारी में जितना एहतमाम करोगे तुम्हारा हिसाब नहीं होगा। अगर तुम फजूल खर्ची आम हालात में करते हो उसका हिसाब होगा, पैसा कहाँ लगाया, क्यों लगाया, लेकिन अफ्तारी के लिए जितना एहतमाम करोगे उसका हिसाब, पेट भी अपना भरना है, ठीक है जी। रोज़ा बख्शिश का अलहदा सामान, अफ्तारी का अलहदा सामान, पेट भी अपना भरो। फिर अल्लाह ताला कहता है तूने मेरे लिए रोज़ा रखा, इसका सामान मैंने तुझे दुनिया में नहीं, जब क़यामत के दिन आएगा लोगों को दिखाऊंगा जो मेरे लिए भूखा और प्यासा रहा, मैंने उसके सबब इसको जन्नत में दाखिला अता फरमा दी। अब ये सिर्फ एक रोज़े की मिसाल। इसी तरह जब हम नमाज के लिए आते हैं, ऐसा आप ज़रा देख लें कई मरतबा नमाज़ें हमारे से कज़ा हो जाती हैं। अच्छा, नमाज़ें कज़ा हो जाए ना, पूरा पूरा दिन मुंह धोने को टाइम नहीं मिलता। जब आप नमाज नहीं पढ़ते ना तो मुंह भी नहीं धोते। एक दफ़ा सुबह उठा था, मुंह धोया, पूरा दिन घूमता रहा, ना हाथ धोए ना मुंह धोया। नमाज का पहला फ़ायदा जो है दुनियावी, वो इंसान का ये है कि इंसान का जिस्म पाक और साफ़ रहता है। हो सकता है उसने पूरा दिन इस्तिंजा न किया हो, नमाज के लिए मुंह न धोया हो, हाथ न धोए हो। अब सबसे पहला नमाज का जो फ़ायदा है दुनियावी अगर देखें तो ये इंसान को पाक और साफ़ करती है। इसी तरह जब कुर्बानी हम करते हैं, ये जो आज के दिन चल रहे हैं, तो कुर्बानी में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाता है? फरमाता है बेहतरीन जानवर लेना है। सवाल क्या होता है, या अल्लाह जवान जानवर क्यों लूँ, कोई बच्चा ले लूँ, कोई बूढ़ा ले लूँ? अल्लाह ताला फरमाता है नहीं, कोशिश करो जवान लो। या अल्लाह क्यों, क्या मैंने उसके ऊपर किसी को सवार करना है, किसी बुज़ुर्ग आदमी को बिठाना है? अल्लाह ताला फरमाता है नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब कल क़यामत का दिन आएगा, जवान जानवर जब तू कुर्बान करेगा, यही जानवर तुझे कल क़यामत वाले दिन पार लगाएगा। इसमें तुम्हारा फ़ायदा। और तू अगर जवान जानवर का गोश्त खाएगा, खिलाएगा, उसमें ताकत होगी। फिर सवाल होता है, या अल्लाह क्या मैंने जो तेरे रास्ते में जानवर कुर्बान किया, क्या सारे का सारा उठाऊं और तेरे रास्ते में कुर्बान कर दूं, तेरे रास्ते में तकसीम कर दूं? अल्लाह ताला फरमाता है नहीं। अगर तेरा दिल करता है, यानी तू अगर तलबगार है, अगर तुझे ज़रूरत है, सुन्नत तरीका ये है कि उसके 3 हिस्से किए जाएं। मुस्तहब सुन्नत तरीका ये है, गुरबा फ़ुक़रा के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए, ये 3 हिस्से किए जाएं। लेकिन अगर तू ज़रूरतमंद है, सारे का सारा उठाकर अगर रख भी लेगा, खा भी लेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरी कुर्बानी को कबूल फरमाएगा। खाएगा तू, रास्ते में अपने लिए लगाया, खा भी तू,
हम फिर भी तेरी बख्शिश फरमा रहे हैं, हम तेरी बख्शिश का सामान कर रहे हैं। ये जो हम अयाम तशरीक है, ये 9 ज़िलहज से लेकर 13 ज़िलहज तक ये अयाम तशरीक कहलाते हैं। और हर नमाज के बाद हम पढ़ते हैं तकबीरात, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद हम पढ़ते हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी एक दफ़ा सुबहान अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला कल क़यामत वाले दिन मीज़ान का एक पलड़ा उस सुबहान अल्लाह के सदक़े भारी फरमा देगा। सुबहान अल्लाह के सदक़े मीज़ान जो वज़न वाला तराजू है, उसका एक पल्ला सुबहान अल्लाह के सदक़े भारी हो जाएगा। फिर जो आदमी कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, हुजूर फरमाते हैं उसका दूसरा पल्ला उसके सदक़े उसकी वजह से भारी हो जाता है। फिर अल्लाह तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी कहता है अल्लाहु अकबर, ये जो हम तकबीरात पढ़ रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ज़मीन व आसमान के दरमियान जितनी जगह है, इस अल्लाहु अकबर के कहने की वजह से अल्लाह ताला सारी की सारी भर देता है। अल्लाह ताला की रहमतें और नुज़ूल और मेहरबानियाँ ये मुसलमानों पर किस वजह से हैं और कितनी ज़्यादा हैं, और ये कितना करम है। हालांकि हमने इसके लिए क्या किया, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से जो मेहरबानियाँ आज हमारे ऊपर हो रही हैं, ये अल्लाह ताला हमारे ऊपर करम फरमा रहा है। इसके पीछे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो नज़र शफ़क़त है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने प्यारे महबूब का ग़ुलाम बनाया है। फिर कुरान मजीद और इस्लाम हमें बताता है कि हर चीज़ को मुतवाज़न रखो। कुरान कहते हैं वकुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ और पियो और हद से तजावुज़ न करो। हर चीज़ में एक मुतवाज़न तवाज़ुन है, इत्दाल है। हर चीज़ में, किसी भी काम में जब आप कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे आपको नुकसान होगा। कुरान मजीद ने और इस्लाम ने, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर चीज़ में एक तवाज़ुन बताया है। कुरान कहता है वकुलू और खाओ, वशरबू और पियो, वला तुसरिफू हद से तजावुज़ ना करो। अब ये कुर्बानी के दिन हैं, कई लोग क्या करते हैं, जिस तरह मैंने पहले बताया, ठीक है अगर एक आदमी ज़रूरतमंद है तो वो तो रख ले, लेकिन कई लोग ज़रूरत से ज़्यादा भी कर जाते हैं। बकरा उठाया और उसे फ्रीज़र में संभाल कर रख दिया कि इसको जो है ना वो किसी की खुशबू ही नहीं देनी। माज़रत के साथ ये बयान करना ज़रूरी है, जानवर उठाया और उठाकर उसे पैक कर दिया, अगर, और ये भी फ़र्क होता है, बड़ा जानवर किया तो वो तकसीम कर दिया, छोटा किया तो वो रख लिया, थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं आना चाहिए। हाँ ये ज़रूर है अपने लिए रखें, खाएं, और ये भी याद रखें इन 3-4 दिनों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान ने हमें बताया कि खुल के खाओ। अब कई लोग क्या करते हैं, ओ जी मैंने पूरे का पूरा जानवर उठाया और तकसीम कर दिया, क्यों? ताकि गुरबा खाएं और ऐसा ना हो कि कोई गरीब रह जाए। तो भाई अगर ये तुम्हारा अकीदा है ना, तो अपने तौर पर ये जो अकीदा है ये भी गलत है। अल्लाह के ज़मीन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सब का रिज़्क़ पूरा करना है, इसकी ज़िम्मेदारी मेरी और आपकी नहीं है। मैंने आपको शायद एक दफ़ा पहले जुम्मे पर बताया था कि एक आदमी गया मदीना शरीफ, वो कहते जी मैंने कभी दस्तरखान से खाना नहीं खाया। मैंने कहा क्यों? कहते जी वहाँ पे वो लोग आते हैं जो ज़रूरतमंद होते हैं, फिर वो ज़रूरतमंदों के लिए होता है। मैंने कहा सुभान अल्लाह, इसका मतलब है कि तेरी किस्मत में लिखा ही नहीं था। और भाई उस दस्तरखान से जितना खाने का मज़ा है, दुनिया के दस्तरखान घूम कर देख ले, उतना मज़ा नहीं आता जितना कमली वाले अता फरमाते हैं। और तू उस दस्तरखान की बात करता है जो दस्तरखान मदीना तैयबा में लगा है। खुदा की कसम मेरा अकीदा है दुनिया में जितने दस्तरखान लगते हैं वो सारे के सारे कमली वाले के सदके से हैं, सारे के सारे उनके अता करते हैं। तू कहते हैं मैंने उस दस्तरखान से खाया नहीं है। इन दिनों में भी, बल्कि मैं कल की बात बता रहा हूँ, मुझे एक जवान भाई अपना एक दोस्त उससे बाद में बैठा हुआ था, वो मुझे कहता है जी हमने ना गोश्त नहीं रखा, सारा तकसीम कर दिया। मैं कहा यार पहले दिन ही सारा ही तकसीम कर दिया। कहते जी
अगर यार बड़ा अच्छा काम है, लेकिन क्यों? कहता जी हम ना कुर्बानी का गोश्त खाते नहीं। उसके ये अल्फाज कि कुर्बानी का गोश्त हम सारे घर वाले खाते ही नहीं हैं। मगर इसका मतलब ये है कि ये कोई बात कुछ और है। रब से करम मांगो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसकी अता मांगो। ये खाने के दिन है। कुरान कहते हैं वकुलू, खाओ, वशरबू, और पियो, लेकिन याद रखो वला तुसरिफू, हद से तजावुज ना करो। ये ना करो कि पूरा बकरा उठाकर संभाल लो, पूरा जानवर उठाओ और संभाल के रख लो, ये ना करो। लेकिन खाने और पीने से इस्लाम ने मना नहीं किया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाते थे, थोड़ा खाते थे और सुथरा खाते थे। आप कभी पढ़े हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते थे, लेकिन अच्छा खाते थे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बताया कि इन दिनों में, और याद रखें इन दिनों में कोशिश करें रोज़ा भी नहीं रखना। ईद के दूसरे दिन, तीसरे दिन रोज़ा ना रखें, बल्कि ये खाने पीने के दिन हैं। बल्कि ईद उल फितर पे तो पहले दिन पे भी मना किया गया, और ईद उल अज़हा पे पहले दिन कुर्बानी के गोश्त से रोज़ा अफ्तार करने का सवाब रोज़े के बराबर है, एक नफिली रोज़ा के बराबर है। जो आदमी अपने कुर्बानी के गोश्त से रोज़ा अफ्तार करे, वो भी पूरा दिन नहीं है, जब गोश्त तैयार हो जाए, पकाए और उसको खाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें नफली रोज़े का सवाब मिलेगा। अब इन दिनों में लोग क्या करते हैं, दूसरे दिन तीसरे दिन रोज़ा रखना शुरू कर दिया। भाई पूरा साल, हाँ यौम अरफा में रखें, 9 ज़िलहज को रोज़ा रखें, पहले 9 दिन रोज़ा रखें, 10वें दिन भी जिस दिन कुर्बानी की, कुर्बानी के गोश्त से रोज़ा अफ्तार कर लें। बस ईद के दूसरे दिन तीसरे दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करें। ये तुम्हारी खुशियों के दिन हैं। अपने घर में अच्छे खाने बनाएं, खाएं, लेकिन याद रखें दूसरे गरीबों, गुरबा, फ़ुक़रा को भी खिलाएं। इस्लाम ने कोई खाने पर पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन फजूल खर्ची पे पाबंदी है, संभाल के रखने पर पाबंदी है। ये अपने ज़हन पर एक सवार कर लिया। तकवा और परहेज़गारी में कभी कभी हम इतना आ जाते हैं कि बिल्कुल ही कंट्रोल करके बैठ गया, और जब हम खुलते हैं और अयाशी पे जब आते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। इसलिए कुरान कहता है वला तुसरिफू, हद से तजावुज़ नहीं करना, हद से आगे नहीं निकलना। जो कैद है, जो एहतियात है, वो इख्तियार करें। आगे कुरान क्या कहता है, इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह ताला हद से तजावुज़ करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। जो हद से आगे निकलते हैं किसी भी काम में, किसी भी काम में। एक आदमी, इससे एक मुराद ये भी है कि अगर आदमी खाने पे आए तो हराम खाना शुरू कर दे, पीने पे आए तो शराब पी ली, और दूसरी नशावर चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करना शुरू कर दी। इस पीने से मुराद ये है, अल्लाह ताला ने जितना जितना पीना हमारे लिए हलाल और जायज़ किया है उसमें से खाएं और पिएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ऊपर करम फरमाएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की किसी एक शख्स ने दावत की, खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, गारे यार, गारे मज़ार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे यार और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुसर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किसी शख्स ने दावत की, और आप वहाँ पर तशरीफ़ ले गए। जब आपने खाना खा लिया, उस शख्स ने बताया जनाब ये जो मैंने आपको खाना खिलाया है ना, ये पैसे जो आए थे ये मैंने जब जहालत में था, जब मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, तो मैंने ना किसी के लिए जादू किया था, यानी मैं जादूगर नहीं था, लेकिन मुझे किसी ने जादू सिखाया और मैंने वो टूना यानी वो तावीज़, धागा, वो जादू का काम मैंने किसी के लिए किया था, तो वो पैसे आज मुझे मिले तो मैंने आपकी दावत कर ली और उससे मैंने आपको खाना खिला दिया। अब ज़रा देखें कि जो हलाल खाने वाले और तकवा इख्तियार करने वाले जो लोग थे वो इन कामों में कितनी एहतियात किया करते थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो खाना खाया था, आपने अपने गले में उंगली मंगल जो है वो मार के उस खाने को निकाल दिया, और आपने वहाँ पर एक जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके जिस्म में एक लुक्मा भी हराम का होगा वो आदमी कभी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। अब ये कितनी बड़ी बात है हमारे लिए, कितना बड़ा सबक है कि अब हराम जो एक लुक्मा अगर एक बात हो तो अल्लाह माफ़ करे, वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये दूर की बात, कई कई लोग जायदादें हड़प करके फिर रहे हैं और फिर उम्रे, हज, नमाजें, रोज़े और बड़े बड़े जनाब। लेकिन अफसोस की बात है कि हम वो कह के ना, अफसोस ये नहीं कि हम हुए बेहिस, अफसोस तो ये है कि एहसास बेहिस्सी भी जाता रहा। आज हमें ये सोचना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हमारा पूरा जिस्म ही हराम का भरा हुआ हो। कई लोग अपने रिश्तेदारों की, अजीज़ व अकारिब की जायदादें हड़प करके बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, उधर से जायदाद पे कब्ज़ा किया, किसी का माल खाया, उधर से जाकर हज कर लिया और समझ ये लिया कि मेरे सारे गुनाह माफ़ हो गए। याद रहे, अगर हमने किसी माँ, बहन, बेटी, अपने रिश्तेदार, अजीज़ व अकारिब की जायदाद पर कब्ज़ा किया, उनका पैसा खाया, हम हज कर लें, भले खाना काबा में मर जाएं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मुआफ़ नहीं फरमाएंगे। ये याद रहे, कोई आदमी अगर काबे के अंदर मर जाता है और अगर उसने किसी का पैसा खाया हुआ है, हराम का माल खाया हुआ है, किसी की जायदाद पर कब्जा करके मर गया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन हमें बताते हैं उस आदमी की कोई बख्शिश नहीं है जब तक वो आदमी जिसके साथ आपने ज़्यादती की वो मुआफ़ न फरमा दे, वो मुआफ़ न कर दे। इसलिए याद रहे, आज से अगर हमारे अंदर ऐसा कोई गुनाह शामिल है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मुआफ़ फरमाए और हमें मुआफ़ी मांगने की ज़रूरत है, इससे बाज आने की ज़रूरत है और कोशिश करनी चाहिए कि हद से तजावुज़ न करें। बल्कि ये जो अयाम तशरीक चल रहे हैं, 9 ज़िलहज से लेकर 12 ज़िलहज तक, ये हमारे पास अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनाम है। हमारे पास एक मरतबा ये फिर ईद आई, हम अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ें। और ये ईद की दिन यानी खुशी के दिन होने के साथ साथ अल्लाह ताला के ज़िक्र के दिन है। कुरान मजीद कहते हैं वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिम मादूदात, अल्लाह का ज़िक्र करो गिनती की दिनों में। और मुफस्सिरीन ने लिखा इन दिनों से मुराद यही दिन है 9 ज़िलहज से लेकर 12 ज़िलहज तक। ये दिन हैं जो आदमी इन दिनों में ज़िक्र करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके मर्तबे बुलंद फरमाता है, उसके गुनाहों को मुआफ़ करता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इनकी अहमियत बताई है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह का ज़िक्र जो है वो कसरत के साथ करें। अल्लाह ताला से दुआ है जितना कुछ मैंने बयान किया, अल्लाह ताला इस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कोई गलती कमी रह गई, अल्लाह ताला हमें मुआफ़ फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। सुन्नत